मैं स्वर्गीय अरविंद बौद्ध सभी देश प्रेमियों को नमो बुद्धाय, जय हिंद। साथियों, आज का विषय है कि कहते हैं बौद्ध धर्म से शादी करना, और बौद्ध धर्म में भी लोग पाखंड है। जिस तरह से ब्राह्मण पंडित आता है, शादी कराता है और जगह जगह पैसे लेते हैं, उसी तरह से बौद्ध में भी है। बौद्ध धर्म वाले भी वो शादी कराते हैं, कहीं आरती के नाम से, कहीं रक्षा बांधने के नाम से। इस तरह से ये भी अपनी इनकम करते हैं, कहीं कोई गीत गा करके, कहीं कुछ। लेकिन साथियों, एक दिन एक भाई हमारी दुकान पर आए और बैठे और कह रहे थे कि भैया, बौद्ध जो शादी करते हैं और जो पंडित हैं, उनमें दोनों में कोई फ़र्क नहीं। जैसे वो लोग करते हैं वैसे ये लोग भी करते हैं, इसी से अपना समाज पीछे है। हमने कहा भैया, ऐसी बात नहीं है। इस तरह से ब्राह्मण जब आपके यहाँ कथा कहने आता है, पंडित अगर कथा कर रहा है, तो वो आपको देवी देवताओं और उसके बाद बनिया का कथा बताता है। ब्रह्मा को बताएगा, विष्णु को बताएगा, सभी देवी देवताओं को बताएगा। लेकिन अगर हमारे आचार्य जी आते हैं, शादी कराते हैं, तो वो इन पाखंडों से, इन सबसे दूरियां बताते हैं। साथियों, आते हैं दोनों, पैसा लेते हैं दोनों, लेकिन इनमें इनकी मांग नहीं होती है। बौद्ध धर्म के लोग जो आचार्य होते हैं, उनकी मांग नहीं होती है, और उनमें उनकी मांग होती है, कहीं यहाँ रखो, कहीं वहाँ रखो। और वो गोबर में टिकाते हैं, वो गोबर की पूजा कराते हैं, पत्थर को लिंग बना करके रखते हैं, अमृत जो बनाते हैं पीने के लिए, प्रसाद बनाते हैं, उसके बाद अमृत बनाते हैं, चंद्रामृत जिसको बोलते हैं, उसको बनाते हैं और उसमें पत्थर डाल देते हैं। लेकिन वो शंकर भगवान का लिंग मानते हैं, और वो अपने पाखंड से हमारे बहुजनों को भ्रमित किए रहते हैं। लेकिन हमारे समाज के बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं, बौद्ध धर्म के आचार्य हैं, वो अब इन सब से दूरियां बना कर रखते हैं। वो 22 प्रतिज्ञाएं से बताते हैं। इस तरह से दोनों में फर्क है, और दोनों में, उनमें जो है पाखंडवाद है, और इनमें जो है पाखंड से दूर रहने की बात करते हैं। लेकिन कुछ लोग जो नहीं समझते हैं, वो कहते हैं नहीं, जैसे ब्राह्मण लोग करते हैं, पंडित लोग करते हैं, वैसे ये लोग भी करते हैं। और इसी तरह से, लेकिन हमें सोचना चाहिए कि अगर कोई आ रहा है हमारे यहाँ, अगर दिन भर की आकाश की, अगर उसको हम अपने खुशी से अगर उसको दान दे, तो क्या गलत किया? अपने समाज का तो ही है। लेकिन लोग ऐसा नहीं है, उनके अंदर भी मानसिकताएं उनकी भी बदली रहती है। वो अपना खा करके आए, वो अपना खा करके आए, अपना लगा के चाहे, तब वो लोग, तो ऐसे लोग, कुछ लोग भी ईर्ष्यालु पड़े हुए हैं अपने बहुजन समाज में भी। और जबकि वो ब्राह्मण को सब दान देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर इनको दान देना पड़ेगा तो इनके लिए भारी होगा। अगर ये 500 रुपया, 1000 रुपया दे दिए, तो पूरे समाज में जा कर के कहेंगे मैं तो आचार्य जी को, भंते जी को इतना दे दिया। और ब्राह्मण को, अगर ब्राह्मण का दिया चले जाओ, विंध्याचल चले जाओ, अयोध्या चले जाओ, और हर जगह तो आपको बताएगा, आप जाएंगे और उसके बाद कहीं मंदिर में, कहीं और कहीं, और तो पैसा आप खर्चा करेंगे, उसके लिए आपको नहीं दिक्कत होगी। तो हमें अभी अपने दिमाग को सोचना
चाहिए, समझना चाहिए कि हम किस तरह से आगे जाएंगे। और जब हम अपने समाज को ही ईर्ष्या करेंगे तो हमारा आने जो करने वाला है, जागरूकता लाने वाले हैं, उनको तो उनके लिए बाधा पड़ेंगे तो आगे कैसे काम होगा। इसलिए हमें भी सोच समझ करके, और हमारे जो धर्म बंधु हैं शादी कराते हैं, प्रचार कर रहे हैं, आपके जलदान हुआ, संस्कार हुआ कोई भी, तो उसमें जो भी जा रहे हैं उनका भी जो भी होता है उनको दान दीजिए। और जबकि बाबा साहब ने कहा है कि अपने कमाई का 5वां हिस्सा आप समाज में लगाइए, तो इसलिए आप भी अपना सोच समझ के करिए और इससे अपना समाज आगे जाएगा। नमो बुद्धाय।